हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं? कमेंट में लिखकर ज़रा हमें बताएंगे। तो बने रहें माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। अपने वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त करने के लिए तो वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभावित कुछ प्रश्न हैं जिस पे आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो क्लास 2 यानी वर्ग 2 का सब्जेक्ट आपका साइंस है। तो ध्यान देंगे बच्चों, इस सत्र 21-22 में एनुअल एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ध्यान देंगे, बने रहेंगे माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास में जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से अपलोड किया जाए फटाफट आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अगले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे साइंस सब्जेक्ट का, क्लास 2 का। तो मार्क टिक इन द करेक्ट ऑप्शंस, जो सही ऑप्शंस हैं उन पे हम लोग को टिक लगाने की आवश्यकता है। तो ध्यान देंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा हमें दिखाया गया कि वी गेट वैक्स फ्रॉम, यानी कि हम लोग बोल रहा है कि किस चीज़ से वैक्स को पाते हैं। वैक्स मतलब होता है मोम, तो मोम को किस चीज़ से पाते हैं? तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाया गया हनी बी से। हम लोग मोम किस चीज़ से पाते हैं? हनी बी से, यानी कि मधुमक्खी से। तो ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए कि शैडोज आर लॉन्ग एट दिस टाइम, यानी कि परछाई इस समय में लंबे हो जाते हैं। यानी कि कौन सा समय है जिसमें परछाई लंबी हो जाते हैं? तो आपका ये मॉर्निंग जो है, इसमें परछाई जो है वो लंबे हो जाते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो विच इज नॉट ए सोर्स ऑफ वाटर, यानी पानी का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो पानी का स्रोत हम ध्यान देंगे यहाँ पे पॉन्ड पानी का स्रोत है। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब, रिवर पानी का स्रोत है। जैसा कि हम यहाँ पे फॉरेस्ट देख रहे हैं, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, ये पानी का स्रोत नहीं है। जबकि लेक मीन्स झील होता है। तो आपका करेक्ट आंसर फॉरेस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगले क्वेश्चन, वाटरमेलन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जिसे हम लोग खरबूज समझते हैं। तो खरबूज एक उदाहरण है किस चीज़ का है? ट्री का। ट्री मीन्स होता है वृक्ष या पेड़, नहीं बोल रहा है श्रब्स। श्रब्स मतलब होता है झाड़ी, इसका भी नहीं। क्लाइंबर्स मतलब होता है किसी चीज़ पर चढ़कर फरने वाले पौधे, वो भी नहीं। क्रीपर्स मतलब, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका, मतलब जो लतरीले पौधे होते हैं। तो ये लतरीले पौधे क्रीपर्स हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों, बने रहेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे। तो अगले क्वेश्चन आपको देखेंगे, दिस एनिमल कैरीज लोड्स, यह जानवर भार को ढोता है। तो कौन सा जानवर है जो भार को ढोता है? तो ध्यान देंगे, क्या काऊ है? नहीं। क्या बुलॉक है? यस, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर मिल गया। कौन सा है? बुलॉक। याद रखेंगे बच्चों। गॉट बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे। हेन बिल्कुल नहीं, काऊ से हम लोग दूध प्राप्त करते हैं। और बुलॉक मतलब होता है सांड, जिसे हम लोग कहते हैं, उससे हम लोग भार को ढुलवाते हैं। गॉट मीन्स बकरी है, बकरी से हम लोग का दूध और मीट मिलता है। हेन मीन्स मुर्गी, और इससे भी मीट मिलता है, इसलिए आपका बुलॉक राइट आंसर हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे, परफ्यूम्स आर मेड फ्रॉम दिस फ्लावर, यानी कि परफ्यूम मतलब होता है इत्र। तो इत्र जो है, जिसे हम लोग सेंट के नाम से भी समझते हैं, तो परफ्यूम जो है इस फूल से बनाया जाता है। तो किस फूल से बनाया जाता है? तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे, वो रोज़ यानी कि गुलाब के फूल से बनाया जाता है, न कि लिली के फूल से, न कि लोटस के फूल से, न कि पी मीन्स तो ऐसे मटर होता है। इसमें से कौन? तो आपको राइट आंसर हो गया रोज़। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखेंगे, अगले क्वेश्चन क्या है कि दिस प्लांट इज ए क्रीपर्स, यह पौधा एक क्रीपर्स है, यानी कि लतरीला पौधा है। तो लतरीला पौधा आप जानते ही हैं, ये पी जो है ऊपर की ओर किसी चीज़ पर चढ़ करके फटता है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका क्या?
क्लाइंबर्स हो जाएगा। रोज तो आप ऐसे ही जानते हैं, एक छोटा सा पौधा है। पंपकिन, ये आपका हो जाता है कद्दू, तो कद्दू आपका जो है क्रीपर्स हो गया, और कोकोनट तो है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग पंपकिन पर इसे टिक आउट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन, दिस इज ए बिग बॉल ऑफ फायर। तो हम सभी समझते हैं कि आग का गोला, यह एक आग का बहुत बड़ा गोला है। तो आग का बहुत बड़ा गोला क्या है? आपका सूर्य है। तो यहाँ पे हम लोग सन को टिक आउट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन है कि माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि पर्वत किस चीज़ से बनाया जाता है, यानी पर्वत किस चीज़ से बना हुआ है। तो देखेंगे पर्वत किस चीज़ से बना हुआ है, तो ट्री यानी वृक्ष से, सोल मिट्टी से, रॉक मतलब चट्टान से, या ऑल ऑफ दीजिए सभी से। तो हम देखेंगे कि पर्वत जो है वो चट्टान से बना हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन आपको ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है यहाँ कि कोल इज यूज्ड इन, यानी कोल मीन्स होता है कोयला। तो कोयला का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो किस चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं? मेकिंग रूफ, छत बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। मेकिंग चौक, यानी कि बोल रहा है कि चौक बनाने के लिए? तो बिल्कुल नहीं। मेकिंग ज्वेलरीज, यानी आभूषण बनाने के लिए? तो बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ ध्यान देंगे मेकिंग क्या चीज़, तो कुकिंग, यानी कि भोजन को पकाने के लिए कोयला का प्रयोग करते हैं। तो ठीक इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बोल रहा है कि बक्से से सही शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि बॉक्स में क्या दिए हुए हैं। तो बॉक्स में आपका यहाँ पे देखेंगे बटर है, वल्चर है, अपोलर है, रूट्स है, स्केल्टन है, रैन है, डैम है, और उसके आगे में ग्राउंड है, पॉन्ड है, और बॉइलिंग है। तो अब इसको क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या कहता है उसके अनुसार इस हम लोग ब्रैकेट से चुन करके आंसर को पुटअप करेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों। तो हम ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला ब्लैंक्स है, इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, यानी पानी का सबसे मुख्य स्रोत क्या है। तो हम सभी समझते हैं कि पानी का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? रैन, यानी कि बारिश जब तक नहीं होगी तो हमें पानी न तो नदी से या तालाब से किसी चीज़ से नहीं मिल पाएगा। तो मुख्य स्रोत रैन है, यानी कि वर्षा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन है कि ए खाली जगह इज बिल्ट टू स्टोर वाटर, यानी कि पानी को संग्रहित करने के लिए किस चीज़ को बनाया जाता है। तो पानी को संग्रहित करने के लिए हम लोग बांध को बनाते हैं, और बांध को हम लोग अंग्रेजी में डैम के नाम से जानते हैं। तो इसमें डैम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्या है कि हैंड पंप इज ए सोर्स ऑफ खाली जगह वाटर, यानी हैंड पंप, हम लोग जो प्रत्येक घरों में हैंड पंप होती है जिसे हम लोग चापाकल के नाम से समझते हैं। तो चापाकल भूमिगत पानी के एक स्रोत है। भूमिगत किसके लिए, कैसा पानी का स्रोत है ये? भूमिगत, इसे हम लोग ग्राउंड वाटर समझते हैं, यानी कि भूमि के अंदर से यह पानी निकलती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन आपको ये रहा, ब्लैंक्स वाटर इज डर्टी एंड इम्प्योर, यानी कि पानी जो है वह गंदे और अशुद्ध होते हैं। तो किस चीज़ के पानी? तो तालाब के पानी, यानी कि पॉन्ड, हम लोग समझ सकते हैं इसमें पॉन्ड मीन्स तालाब। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि वी कैन प्यूरिफाई वाटर बाय बॉइलिंग। बोल रहा है कि हम लोग किस चीज़ के द्वारा पानी को शुद्ध कर सकते हैं। तो हम लोग पानी को उबाल करके और शुद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा बॉइलिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन है यहाँ पे कि खाली जगह ग्रो अंडर द सोल, यानी कौन सा चीज़ है जो मिट्टी के अंदर विकास करता है। तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे वो जड़ है, कोई भी पौधे का जो जड़ है वो मिट्टी के अंदर विकास करता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगली क्वेश्चन क्या है,
खाली जगह रीजन आर फुल ऑफ आइस एंड स्नो, यानी कौन सा क्षेत्र है जो आइस और स्नो से भरा हुआ होता है, तो पोलर है। पोलर मतलब ध्रुवीय क्षेत्र हम लोग जिसको बोलते हैं, तो ये पोलर है। पोलर रीजन जो है आइस और स्नो से भरा हुआ होता है। तो पोलर यहाँ पे बच्चों टिक आउट करेंगे, पोलर को ध्यान देंगे। पोलर जो है वह आइस और स्नो से भरा हुआ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक्स है। ईट फ्लेश एंड डीड एनिमल्स, यानी क्या चीज़ है जो मांस और मरे हुए जानवरों को खाता है, तो वो आपका भल्चर है। भल्चर मीन्स क्या होता है बच्चों, भल्चर मीन्स होता है गीद। क्या होता है, गीद। तो गीद जो है मांस और मरे हुए जंतुओं को खा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्या है अगले क्वेश्चन, खाली जगह है। इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि कौन सा चीज़ है जो दूध से बनाया जाता है, तो दूध से बनने वाला क्या है, बटर। बटर हम लोग समझते हैं बटर है, तो दूध से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। दी खाली जगह इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन, यानी कौन सा चीज़ है जो हड्डियों के एक संरचना का निर्माण करता है, तो बोल रहा है कि वो क्या है, तो वो स्केलेटन है। स्केलेटन मीन्स हम लोग समझते हैं कंकाल, और इसी में सिस्टम लग जाएगा तो हो जाएगा कंकाल तंत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप में ध्यान देंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन क्या है देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन की ओर, राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी सही कथन के सामने टी और गलत कथन के सामने एफ का निशान लगाना है। तो हम देखेंगे इसको फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाया गया। फर्स्ट क्वेश्चन कि ब्लैक पेपर इज़ ए टाइप ऑफ स्पाइस, यानी काली मिर्च जो हम लोग के खाना पकाने में प्रत्येक घरों में यूज होता है, तो काली मिर्च स्पाइस मीन्स मसाला, तो काली मिर्च मसाला का एक प्रकार है। यह बिल्कुल ट्रू है, तो ट्रू का मतलब ये सही है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये ट्रू है, ध्यान देंगे बच्चों, ट्रू है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मुस्टार्ड सीड्स गिव्स अस ऑयल, यानी कि सरसों का जो बीज है हम लोगों को तेल प्रदान करता है, यानी कि तेल उससे हम लोग पाते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यानी कि थर्ड क्वेश्चन की ओर। बोला डेजर्ट हैव वेरी लिटिल रैन, यानी कि मरुस्थल के पास जो है वो बहुत कम बारिश होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मरुस्थल में बारिश नहीं होती है, बिल्कुल थोड़ी मात्राओं में होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, वी गेट होनी फ्रॉम वी, यानी कि होनी बी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तो हम लोग मधुमक्खी से शहद को पाते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हम लोग मधुमक्खी से ही शहद को पाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कि श्रब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, यानी श्रब्स जो है यानी जिसे हम लोग झाड़ियाँ समझते हैं, वो बहुत छोटे पौधे हैं, तो ये बिल्कुल आपका राइट हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यार देखेंगे, यार डज नॉट हैव वेट, यानी हवा के पास में वजन नहीं होता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है। हवा के पास में वजन होता है, हवा या स्थान घेरती है, तो इसलिए हवा के पास वजन होता है, तो इसे हम लोग क्रॉस करेंगे, ये गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे बच्चों, क्या है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, यानी कि जो तेज गति से हवा बहती है वह ब्रिज कहलाता है। ब्रिज का मतलब होता है मंद गति से हवा बहना, तो मंद गति से हवा जो बहती है उसे हम लोग ब्रिज कहते हैं, न कि जो तेज गति से हवा बहती है उसे हम लोग ब्रिज कहते हैं। जो तेज गति से हवा बहती है उसे हम लोग विंड कहते हैं, तो इसलिए ये आपका फॉल्स हुआ। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, साइकिल चलाना एक व्यायाम नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि साइकिल चलाना एक व्यायाम है। इससे आपको शरीर को फुर्ती मिलती है और आप स्वस्थ होते हैं, इसलिए आपका ये भी फॉल्स हुआ। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है देखेंगे
ग्रेनाइट इज ए हार्ड रॉक, यानी कि ग्रेनाइट एक प्रकार का पत्थर है जो हार्ड रॉक यानी कि एक क्या चीज़, हार्ड मतलब कड़वा, रॉक मीन्स चट्टान, यानी कि ग्रेनाइट एक हार्ड चट्टान है, एक कठोर चट्टान है। ये बिल्कुल सही है, ग्रेनाइट एक कठोर चट्टान है, तो इसलिए हम लोग इसे यहाँ सही मार लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगले क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। डायमंड इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, यानी डायमंड मीन्स हीरा। हीरा जो है वह आभूषण को बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। हीरा के हम लोग अंगूठी पहनते हैं इस, और ज्वेलरी बनाने में काम आता है, आभूषण बनाने में काम आता है, इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो बने रहेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे 4th नंबर क्वेश्चन को। 4th नंबर क्वेश्चन में मैच द फ्लोइंग्स, यानी निम्नलिखित को मिलान करना है। तो मिलान करने वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम कि सन यानी कि सूरज, तो सूरज हम लोगों को क्या प्रदान करता है, तो लाइट एंड हीट, जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाया गया। लाइट एंड हीट, सूरज से हम लोग क्या चीज़, प्रकाश और ऊष्मा को पाते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, सांस को लेते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल में क्या होते हैं, तो जंगल में जो है वो जंगली जानवर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहे हैं हर्बल कलर्स, हर्बल कलर्स क्या है, तो हर्बल कलर्स की ओर देखेंगे हम लोग। तो हर्बल कलर्स क्या है, हर्बल कलर्स जो हैं वह होली हैं। क्या है, होली हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, यानी 5th नंबर क्वेश्चन। जैसा कि आपको राइट साइड में आंसर को भी दिखाया गया है, तो 5th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि ग्रीन लाइट, तो ग्रीन लाइट यानी कि हरी बत्ती हमें क्या संदेश देती है, तो हरी बत्ती हम लोगों को क्या संदेश देती है, आप समझेंगे कि हरी बत्ती हम लोगों को क्या संदेश देती है, गो यानी कि आगे बढ़ने के संदेश देती है, यानी जा सकते हैं आप। चलेंगे आगे। चाइना के लिए यानी चीनी मिट्टी जो है वो किस चीज़ में काम आता है, तो पोट्री यानी कि बर्तन को बनाने में काम, मिट्टी के बर्तन को बनाने में काम आता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 7th नंबर क्वेश्चन को, कि कोल यानी कि कोयला, तो कोयला जो है वो क्या होता है, कोयला से हम लोग, तो कोयला जो एक है सॉफ्ट रॉक है, यानी कि मुलायम और चट्टान है, जिसे हम लोग ईंधन का काम में लाते हैं। चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर कि लाइम स्टोन, 8 नंबर क्वेश्चन है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन से हम लोग क्या करते हैं, तो लाइम स्टोन में ध्यान देंगे हम लोग, लाइम स्टोन में क्या करते हैं, लाइम स्टोन आपको 8 नंबर क्वेश्चन है, तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राइटिंग चौक, क्या करते हैं उसे, राइटिंग चौक, जैसा कि हमें यहाँ पे दिखा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, राइटिंग चौक, यानी कि वो लिखने में काम आता है। तो चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर बने रहेंगे। माइका, जो माइका है वो किस चीज़ में काम आता है, तो माइका को हम ध्यान देंगे कि माइका जो हमारे है वो क्या है, मिनरल है। क्या है, तो हम ध्यान देंगे मिनरल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हैं कि मार्बल, तो मार्बल किस चीज़ में काम आते हैं, जैसा कि हमें आंसर में दिखाया गया है 10 का आंसर जो है वो F है, तो हार्ड रॉक है। मार्बल क्या है, एक हार्ड रॉक है, यानी कि एक कठोर चट्टान है। तो बने रहेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगले क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बने रहेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, जैसा कि हम दिखाएंगे आप अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं बच्चों, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवर क्या होते हैं, जंगली जानवर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि द एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो जानवर जंगल में निवास करते हैं वे जंगली जानवर कहलाते हैं। याद रखेंगे बच्चों, जो जानवर या जो जंतु जंगल में रहते हैं वे जंगली जानवर कहलाते हैं। तो चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 2nd नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू थॉर्न्स डू टू द प्लांट्स, यानी कह रहा है कि
कांटे जो हैं वो पौधों को क्या करते हैं? तो देखेंगे इसके आंसर कि थॉर्न्स कंट्रोल द इवोपरेशन प्रोसेस इन प्लांट, यानी कांटे पौधे में वाष्पीकरण के प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो इसके अगले क्वेश्चन की ओर बने रहेंगे, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगले क्वेश्चन है हाउ इज वैक्स यूजफुल फॉर अस, यानी कि मोम हम लोगों के लिए कैसे उपयोगी है। मोम हम लोग समझते हैं, जिसे हम लोग कैंडल कहते हैं, मोमबत्ती बनाने के लिए। तो यहाँ पे आंसर में दिखाया जा रहा है कि वैक्स इज यूज्ड इन मेकिंग कैंडल्स, यानी मोम जो है वह कैंडल को बनाने में प्रयोग किया जाता है। मोम से क्या बनते हैं बच्चों? कैंडल। कैंडल मीन्स मोमबत्ती। तो याद रखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखेंगे हाउ इज शैडोज फॉर्म्ड, बोल रहा है कि परछाई का निर्माण कैसे होता है। तो देखेंगे आंसर में कि दिस शैडो इज फॉर्म्ड, यानी कि परछाई का निर्माण होता है व्हेन, जब लाइट कैन नॉट पास थ्रू ऑन ऑब्जेक्ट, जब प्रकाश किसी एक वस्तु के द्वारा पास नहीं कर सकता है तब परछाई का निर्माण होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जैसा यहाँ पे दिखाया गया। अगले क्वेश्चन कि द सन हेल्प अस टू सी द थिंग्स, अगले क्वेश्चन है कि हाउ डज द सन हेल्प अस, यानी कि सूरज हम लोगों के लिए कैसे सहायता प्रदान करता है। तो देखेंगे सूरज हम लोगों के लिए कैसे सहायता प्रदान करता है। तो ध्यान देंगे द सन हेल्प्स अस टू सी थिंग्स दैट गिव्स अस हीट एंड एनर्जी, यानी कि सूरज किसी वस्तु को हम लोगों को देखने में सहायता प्रदान करता है एंड और गिव्स अस हीट एंड एनर्जी, और यह हम लोगों को ऊष्मा और ऊर्जा भी प्रदान करता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा यहाँ पे अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि व्हाट इज ए फ्रूट, यानी ये फल क्या है। व्हाट डज इट कंटेन इनसाइड इट, और इसके अंदर क्या होता है। तो देखेंगे ए फ्रूट इज ए सॉफ्ट एंड फ्लेशी ईडेबल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, बोल रहा है कि एक फल पौधों के मुलायम और लचीला खाने वाला या भोज्य पदार्थ का एक अंग है। इट कंटेन सीड इनसाइड इट, इसके अंदर बीज होता है। क्या होता है? फलों के अंदर बीज होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बने रहेंगे। अगले क्वेश्चन यानी 7th नंबर क्वेश्चन की ओर कि व्हाट डज मेक द एनवायरनमेंट क्लीन एंड फ्रेश, बोल रहा है कि वातावरण को, यानी कौन सा चीज़ वातावरण को क्लीन, यानी कि साफ और फ्रेश, स्वच्छ बनाता है। कौन सा चीज़ जो है वातावरण को साफ और स्वच्छ बनाता है। तो ध्यान देंगे प्लांट्स मेक इन्वायरमेंट क्लीन एंड फ्रेश, यानी जो प्लांट्स हैं वे हमारे वातावरण को साफ, शुद्ध और स्वच्छ बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन आपको ये रहा कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट गम, बोल रहा है कि हम लोग गम, यानी कि गम मतलब गोंद, कहाँ से पाते हैं। तो देखेंगे इसके आंसर की ओर कि वी गेट गम फ्रॉम रबर प्लांट, हम लोग रबर प्लांट से गम को पाते हैं, यानी कि रबर वाला एक पौधा होता है उससे हम लोग गोंद को पाते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स, बोल रहा है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से भोजन हैं। तो देखेंगे हम ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन राइस हैं, वेट हैं, शुगर हैं और बटर हैं। ये सभी ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन हैं। जैसा कि राइस मीन्स हम समझते हैं चावल, और वेट मीन्स गेहूँ, शुगर मतलब चीनी, और बटर मीन्स आप मक्खन को समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यानी 10th नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे 10th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन वाई आर हाउसेज नीडफुल फॉर अस, यानी कि घर हम लोगों के लिए क्यों
नीडफुल यानी कि आवश्यक या उपयोगी है। तो ध्यान देंगे, हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, अ कोल्ड, अ रेन एंड विंड्स, यानी कि हाउस हम लोगों को हीट यानी कि गर्मी से, ठंडा से, वर्षा से और किस चीज़ से, तेज हवाओं से बचाता है। इसलिए हम लोगों को किस चीज़ की, घर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपका साइंस सब्जेक्ट का टोटल क्वेश्चन का एसओ सीरीज समाप्त हुआ। तो बने रहेंगे अगले वीडियो देखने के लिए माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द नहीं पहुंच जाएगी। तो अगले नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए माँ गायत्री यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कर लें।